का तरीका और बॉडी मूवमेंट्स पहले वाले एमसीयू स्पाइडरमैन से काफ़ी अलग लगते हैं। वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बल्कि एक स्पाइडर की तरह रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि मार्वल शायद हमें स्टबल हिंट्स दे रहा है कि पीटर की म्यूटेशन मूवी के स्टार्ट से ही प्रोग्रेस कर रही है। एंड इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं हमारे ब्रूस बैनर। अगर आप ट्रेलर देखें तो ट्रेलर में ब्रूस बैनर पीटर की मदद करता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ब्रूस गामा रेडिएशन का एक्सपर्ट है लेकिन स्पाइडर बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं है, तो पीटर उसके पास क्यों गया? मेरा ये मानना है कि पीटर की कंडीशन अब नॉर्मल स्पाइडर पावर्स से आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए पीटर ब्रूस बैनर के पास जाता है क्योंकि ब्रूस बैनर ही उसे अच्छा से समझ सकता है। अब आ जाते हैं तीसरा मेन पॉइंट पे, वो है नॉवेल के कॉमिक्स बुक्स में मेंशन किया गया है कि स्पाइडरमैन का दोस्त एक स्पाइडरमैन का विलन बनता है। इसके बाद आ जाते हैं द फोर्थ पॉइंट पे, दी हैंड की शायद से मार्वल ग्रे हल्क का सीक्रेटीज हमें दे रहा है। बहुत कम लोगों ने ये नोटिस किया है कि हल्क का बिहेवियर और अपीयरेंस थोड़ा अनयूजुअल लगता है। मार्वल कॉमिक्स में ग्रे हल्क एक अलग पर्सनालिटी होता है जो नॉर्मल हल्क से ज़्यादा इंटेलिजेंट और डेंजरस होता है। बल्कि ट्रेलर में हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं कि एमसीयू शायद से ग्रे हल्क को इंट्रोड्यूस कराने की प्लानिंग कर रहा है। बाकी ये तो एक फैन थ्योरी है, तो ये हमें मूवी देख के ही पता चलेगा कि क्या हमें उसमें ग्रे हल्क देखने मिलेगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कि शायद से इस मूवी में हमें ग्रे हल्क दिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मूवी में शायद से मार्वल, तो एक फैन थ्योरी है, अब आगे जाके देखना होगा मूवी में शायद से ये इंक्लूड होगा कि नहीं। तो इसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ मेन पॉइंट पे। इस पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि इस ट्रेलर में हमें स्टार्ट से ये एक चीज दिखाया जा क्लू, नेट के बोर्ड पे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में चार्लोस रॉड्रिगेज का नाम दिखाई देता है। ये एक बहुत ही ऑब्सक्यूर कॉस्मिक रेफरेंस है। मार्वल इतनी रैंडम डिटेल्स कभी नहीं डालता है। हो सकता है कि ये फ्यूचर स्पाइडरमैन विलन या गैंग स्टोरी लाइन का सेटअप हो। उसके बाद आ जाते हैं दी नाइन्थ पॉइंट पे। इस मूवी का टाइटल है सबसे बड़ा सीक्रेट जो ट्रेलर छुपा रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि ट्रेलर विलन को हाइड कर रहा है, लेकिन पीटर की म्यूटेशन को रिपीटेडली दिखाता है। ये एक बहुत ही बड़ा क्लू है। मार्वल हमें विलन से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। असली डेंजर विलन नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पीटर खुद हो सकता है। मैं इसका अल्टीमेट थ्योरी आपको समझा देता हूँ। मेरे थ्योरी के हिसाब से इनविजिबल विलन सिर्फ एक कैटलिस्ट है। वो पीटर की म्यूटेशन को और ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा। मूवी के क्लाइमैक्स में पीटर कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर सकता है और एक टेरिफाइंग मैन स्पाइडर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड बल्कि उस वक्त न्यूयॉर्क को विलन से नहीं बल्कि स्पाइडरमैन से बचाना पड़ेगा और हल्क, पनिशर और बाकी हीरोज पीटर को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एमसीयू स्पाइडरमैन, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आई एम योर आरके साइनिंग ऑफ।